Hi everybody, welcome to another lecture on Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. So today we'll be looking into chapter 1 कितना क्या है 17 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि टिल नाउ वी हैव सीन दैट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे वी हैव फाइल द कंप्लेंट. ठीक, एंड मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस. मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट और विटनेस सबको एग्जामिन कर लिया ऑन ओथ. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट. ठीक, सेक्शन 2 to 7 क्या कहता है? If in the opinion of magistrate taking cognizance of an offence there is a sufficient ground for proceeding. ठीक है, अब मजिस्ट्रेट को लग गया कि भाई सही केस फाइल हुआ है, देन हाउ टू प्रोसीड, तो कैसे प्रोसीड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डिफरेंशिएट की वेदर द कंप्लेंट दैट हैज बीन मेड उसमें ऑफेंसेस जो है वो समन्स केस के हैं कि वारंट केस के हैं. ठीक है, तो व्हाट मजिस्ट्रेट विल डू इज ही विल गो बैक. ठीक है, वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पीछे जाएगा, वहाँ शेड्यूल है, चेक करेगा कि जो ऑफेंस है वो वारंट है कि समन्स है. ठीक है, बाय समन्स है तो ही विल इशू अ समन. इफ अ वारंट केस है देन ही में इशू अ वारंट. ठीक है, एंड इन वारंट केस ही कैन ऑल्सो इशू समन्स. ठीक है, समन्स केस में समन्स ही इशू होंगे, लेकिन अगर वारंट केस है तो वारंट और समन्स दोनों इशू हो सकता है. ठीक है, समन होता है वारंट, समन होगा फॉर कॉजिंग द अक्यूज टू बी ब्रॉट और टू अपीयर एट अ सर्टेन टाइम बिफोर सच मजिस्ट्रेट. ठीक है, ये होगी बात. ठीक, one thing that has been added in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita that was not earlier found in CRPC is summons और warrants का issue होना इलेक्ट्रॉनिक मीन से that was not possible, that was not allowed. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में it is allowed now. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीन से समन्स भेज दिए जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स व्हाट्सएप पे समन्स भेज दिए गए. ठीक, no summons or warrant shall be issued against the accused under subsection 1 until a list of prosecution witness has been filed. ठीक है, prosecution witness. ठीक है, prosecution witness. Now what is a prosecution witness? So let's say if I have to file a complaint against somebody, I go to magistrate, I file a complaint. ठीक है, उसके बाद मैंने उस कंप्लेंट में विटनेस के नाम भी लिखे कि XYZ इज अ विटनेस. ठीक है, 3 विटनेसेस आर देयर, X, Y and Z. ठीक है, तो जो वारंट या फिर समन जो कुछ भी इशू होगा, वट एवर बी इशूड, दैट विल बी इशूड ओनली आफ्टर द मजिस्ट्रेट गेट्स टू नो हु एग्जैक्टली आर द विटनेस इन दिस केस. ठीक है, विटनेसेस कौन कौन है. ठीक, थर्ड पॉइंट, in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint. ठीक है, नाउ जिसको भी समन्स भेजे गए उसको कॉपी ऑफ कंप्लेंट भी भेजी जाएगी, जिसको वारंट भेजा गया है उसको कॉपी ऑफ कंप्लेंट भेजी जाएगी. ठीक, फोर्थ पॉइंट, when by any law for the time being in force any process fee or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid with reasonable time the magistrate may dismiss the complaint. Very important point. Now if you have to file a complaint to a magistrate और उसमें यू डिड नॉट फाइल द प्रोसेस फी. ठीक है, कुछ केसेस में प्रोसेस फी लगती है, कुछ केसेस में प्रोसेस फी नहीं लगती है, स्पेशली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें प्रोसेस फी लगती है. ठीक है, तो अगर प्रोसेस फी आप नहीं दिए तो योर केस विल बी डिसमिस्ड. ठीक, दी है तो देन ओनली इट विल प्रोसीड फर्दर. सेक्शन 228, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड. ठीक है, व्हेनेवर मजिस्ट्रेट इशूज अ समन्स, ठीक है, समन्स इशू करेगा किसी को. ठीक, he may if he sees reason so to do dispense with the personal attendance of accused and permit him to appear by his advocate. ठीक, अब जिसको भी समन्स इशू करे गए हैं देन मजिस्ट्रेट हैज दिस पावर कि वो उस आदमी को एग्जेम्प्ट कर दे कि आपको इन पर्सन यू डोंट हैव टू अटेंड द कोर्ट, यू कैन अटेंड द कोर्ट, योर एडवोकेट कैन अटेंड द कोर्ट ऑन योर बिहाफ. ठीक है, सेक्शन 228 ये कहता है. बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग, सेकेंड पॉइंट, बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डिस्क्रिशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन अ मैनर हियरिन बिफोर प्रोवाइडेड. ठीक है, अब मजिस्ट्रेट से आपको लगता है कि भाई पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है, ही कैन ऑल्सो एनफोर्स पर्सनल अटेंडेंस ऑल्सो. ठीक है, ऑफ द अक्यूज्ड. ठीक, सेक्शन 229. ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं. If in the opinion of magistrate taking the cognizance of a petty offense. ठीक है, petty offense क्या है? ठीक है, ये CRPC में कहीं डिफाइंड होगा. ठीक है,
अब इफ विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, काफी समय निकल जाएगा उसको ढूंढने में, ठीक। द केस में समरीली डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 283 और 284, ठीक है। अब समरी डिस्पोजल कहाँ दिया है, बीएनएसएस के सेक्शन 283 284 में दिया है, ठीक है। तो इफ द ऑफेंस इज अ पेटी ऑफेंस देन समरी डिस्पोजल होगा उसका, ठीक। द मजिस्ट्रेट शैल except where he is for the reasons to be recorded in writing of a contrary opinion issue summons to the accused requiring him to appear in person or by before magistrate to transmit before the by post or by messenger to the magistrate the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons, or if he desires to appear by the plead guilty to the charge through such advocate, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपको पेटी ऑफेंसेस में कैसे ट्रायल चलेगा मजिस्ट्रेट के सामने, वो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है, ठीक है। टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट वी हैव टू रीड सेक्शन 283 एंड 284, ठीक है। अब पेटी ऑफेंसेस क्या हो गए, ठीक है। पेटी ऑफेंसेस वो हो गए जो उसमें फाइन का सिर्फ पनिशमेंट है, और फाइन का पनिशमेंट सिर्फ 5,000 तक है, दैट इज अ पेटी ऑफेंस, ठीक है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट इसमें कवर नहीं है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट जिसमें 5,000 या उससे कम के ऑफेंसेस है, दैट विल नॉट बी अ पेटी ऑफेंस, ठीक। और अंडर एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी, ठीक है। पेटी ऑफेंस उस केस में भी नहीं होगा जिसमें इफ अ पर्सन सेज कि आई एम गिल्टी, ठीक है। पर्सन सेज जब चार्ज फ्रेम करता है तो आदमी सेज ना आई एम गिल्टी, तो नॉट गिल्टी या प्लीड गिल्टी ऐसा करता है। तो इफ अ पर्सन सेज कि प्लीड, इफ अ पर्सन प्लीड्स गिल्टी एंड द कोर्ट कन्विक्ट्स हिम, तब वहां पे वो पेटी ऑफेंस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 229, ठीक है। अब हम लोग इसका जो थर्ड क्लॉज जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये पेटी ऑफेंसेस वाला 229 जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो 229 आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग समरी प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। समरीली कैसे प्रोसीजर चलता है, समरी प्रोसीजर क्या होता है, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था, अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 230 जहाँ कॉपी सप्लाई करी जाती है वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे हेड।